आज हम बनाने जा रहे हैं फेमस डिश शनवारी कढ़ाई। आपने नाम तो सुना ही होगा। बहुत फेमस और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और बहुत इजी तरीके के साथ आज मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूंगी और आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मैंने लिया है मटन। आप बीफ भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं। और सबसे ख़ास बात जो मेन पॉइंट है इस रेसिपी का वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ओरिजिनल जायका ओरिजिनल टेस्ट लेना है तो उसके लिए आपको दुम्बे की लाट, शीप की टेल यानी कि चर्बी, वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी इस रेसिपी के अंदर अगर आप रेसिपी को ओरिजिनल तरीके के साथ बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 6 से 7 अदद हरी मिर्च ली हैं और हस्बे ज़रूरत नमक, 5 से 6 अदद टमाटर लिए हैं जो कि इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दुम्बे की चर्बी ली है। वैसे तो हम ऑयल में भी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट आपको दुम्बे की चर्बी के साथ ही आएगा जो आपको लेके जाता है के पीके तक। तो अगर आपने घर में बनानी है तो इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है और हमारा ऑयल चर्बी के अंदर से निकल आएगा और उसी ऑयल के ऊपर हमने मटन ऐड करना है। 1 से 2 मिनट हमने इसको हल्के हाथ से चम्मच चलाना है और इसको ढककर रख देना है तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि इस चर्बी के अंदर अल्लाह ताला ने कितने बेनिफिट रखे हैं तो यकीन करें आपके हर घर में इस चर्बी का इस्तेमाल हो ऑयल की निस्बत। बहुत ही बेनिफिट हैं इस चर्बी को खाने के। अक्सर लोग कहते हैं जी स्मेल आती है, हमें अच्छी नहीं लगती। यकीन करें अल्लाह ताला ने इस चर्बी के अंदर बहुत ही ख़ासियत रखी है और ये ऑयल आम घी या ऑयल के मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त है आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैंने स्लो आंच के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए मटन रखा हुआ है। माशाल्लाह से मटन हो गया है हमारा तकरीबन 80% हमारा जो मटन है वो रेडी है। अब हम टमाटर डालते हैं। इसी तरह हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। जैसे ही ये थोड़े से कुक होंगे टमाटर का जो छिलका है वो खुद ब खुद उतर जाएगा। तो बस हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम पे रखते हैं ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं और छिलका इजीली उतर जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मटन है वो भी रेडी है और टमाटर भी आप देख सकते हैं गल चुके हैं। इनका छिलका बहुत इजीली उतर जाएगा और इनका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो हम इसका छिलका उतारते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। छिलका बहुत इजीली उतर रहा है आप देख सकते हैं और जैसे ही छिलका हम उतार लें, पील ऑफ कर लें, तो हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको रखेंगे स्टीम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं टमाटर और गोश्त अच्छे से पक चुके हैं। गोश्त भी हमारा टेंडर हो चुका है माशाल्लाह से। और इसमें मैंने दोबारा से आपके साथ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शेयर कर देती हूँ। इसमें मैंने नमक ऐड किया था स्टार्ट में और टमाटर ऐड किए हैं। अब मैं इसके अंदर 6 से 7 अदद हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और ये हमारा लास्ट स्टेप है। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च का ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हमने स्टीम देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट। आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी हो गई है डन। माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने बनाकर ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आप मेरी रेसिपी को भी देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस लग रही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये रेसिपी कैसी बनी है और गोश्त गल चुका है, टेंडर हो चुका है कि नहीं।
तो माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी। आपको कैसी लगी आप बना के ज़रूर बताइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।